सब लोग सुने होंगे, सती जी की कोई संतान आपने सुनी? पार्वती जी के तो हैं गणेश जी, कार्तिकेय हैं, लेकिन सती जी का कोई वंश नहीं, सती की कोई संतान नहीं। क्यों? सती जी को संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती जी अपने पिता से अपमानित होकर के असमय में ही अपने को जला करके भस्म कर दी, इसलिए सती की संतान नहीं हुई। एक कथा सुन करके विदुर जी कहे, महाराज गजब हो गया, बाप बेटी का अपमान करे और इतना बड़ा अपमान कर दे कि बेटी अपने शरीर को ही जला दे। वो भी दामाद कोई ऐरे गहरे होते तो मान लिया जाता है, और दामाद भी आशुतोष सर्वसमर्थ भगवान शिव, शिव जिनको जमाई हैं, शिव जिनके दामाद हैं, सती जिनकी बेटी हैं, वो बाप से अपमानित होकर अपने शरीर को छोड़ दें, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्या बात, क्या हुआ? दामाद ससुर में झगड़ा कैसे हो गया? मैत्री जी कहेगी दामाद ससुर का झगड़ा सुनोगे? कहे महाराज झगड़ा सुनना लक्ष्य नहीं है, भगवान शंकर जी का चरित्र सुनना लक्ष्य है। तो सुनो विदुर, सुनो। एक बार ब्रह्मा के यहां एक सभा लगी थी, उस सभा के सभापति थे दक्ष प्रजापति, सभाध्यक्ष, और सभा में सब लोग आ गए, लेकिन अध्यक्ष महाराज नहीं पधारे। और जब तक सभा के अध्यक्ष सभापति नहीं आते तब तक सभा प्रारंभ होती नहीं। ये होती है? नहीं होगी जब तक सभाध्यक्ष नहीं आए। सभाध्यक्ष जी पधारे नहीं, और सभाध्यक्ष जी तो महाअभिमानी। सभाध्यक्ष जी सोचे जब सब आ जाएंगे तब मैं जाऊंगा, इसलिए जाऊंगा कि देखिए हमको देख के कौन उठ के खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता। जब सब आकर के बैठ गए तो सभाध्यक्ष जी पधारे। कौन? दक्ष प्रजापति जी। जब सभाध्यक्ष जी पधारे तो सब उठ के खड़े हो गए, केवल दो नहीं उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे और शंकर जी नहीं उठे। इतने लोग खड़े हो गए, ये अभिमानी दक्ष प्रजापति को संतोष नहीं हुआ, ये दो क्यों नहीं खड़े हुए, इसको बुरा लग गया। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं, और लड़का के आने पर बाप न खड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर हमारा दामाद है, क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि दामाद तो पुत्र जैसा होता है। ससुर के आने पर दामाद नहीं खड़ा हुआ। देखो आपके इस बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि दामाद जिस समय पैर पूजाता है भले पूज्य है, वो ठीक है, लेकिन बाद में ससुर पिता के तुल्य होता है ना। दामाद मिले तो ससुर को ही प्रणाम करना चाहिए। राम जी जनक जी को प्रणाम करते थे। अगर ये ना होता तो दामाद नहीं उठे, दक्ष प्रजापति को नाराजगी की क्या बात, दामाद तुम्हारा पूज्य न उठता, लेकिन नियम यही है, नहीं उठे। आप तो दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हो गया, इतना नाराज होकर के गाली दिया कि हम कही नहीं सकते। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ है। कहा ये शंकर नहीं उठा, मेरे आने पर मैं नहीं चाहता था कि अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करूं, लेकिन क्या कहूं, मेरे पिता ब्रह्मा जी कह दिए तो मुझको करना पड़ा। ये शंकर का नेत्र तो बंदर जैसे है और मेरी बेटी का आंख मृग जैसे है। इस बंदर के आंख वाले के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। देखो इसको मान मत लेना, सही क्रोधी व्यक्ति अगर कोई कहे ना तो क्रोध में अंधा है। ऐसा नहीं कि शंकर जी का आंख बंदर जैसा हो, लेकिन क्रोधी व्यक्ति न जाने का कह डालता है। कहता है किसको शिव कहते, शिव है ये, मुंडों की माला पहनता है, चिता का भस्म लगाता है, भूतों के साथ रहता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी नंगा रहता है। इसको शिव नहीं कहते, अशिव कहते। ये अशिव है,
ये देवताओं में अधम देवता है। देवादिदेव महादेव को अधम कह दिया है क्रोध में। ये देवताओं में अधम देवता है। मैं आज ये नियम बना रहा हूं क्योंकि मैं सभापति हूं और दंड देना मेरा कर्तव्य है। आज मैं नियम बना रहा हूं कि जहां इंद्र उपेंद्र को यज्ञ में भाग मिले वहां शंकर को यज्ञ में भाग न मिले। भोले बाबा चाहते तो दक्ष प्रजापति का वही गर्दन तोड़ के फेंक देते, केवल तीसरा नेत्र तो खोलना ही था। लेकिन सामर्थ्य रहते हुए क्षमा कर देना, यही तो क्षमा गुण है। शिव जी नाराज नहीं हुए। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, हमको यज्ञ में कोई बुलाएगा नहीं और जाना पड़ेगा नहीं, तो जो यज्ञ में जाने में जो समय लगता उसी समय में हम भगवान का भजन करेंगे, राम राम कहेंगे। अब बुलाने की झंझट खत्म। किंतु भगवान के दूसरे स्वरूप हैं, शिव जी के दूसरे स्वरूप है नंदी। जो नंदी हैं बड़े समर्थशाली। ए भाई बैठ जाओ चुपचाप, बात मत करो। नंदी जी, आप लोग जहां शंकर जी का मंदिर देखो ना, एकदम नंदी जी सामने बैठते हैं और नंदी जी कहीं नहीं देखते हैं। नंदी जी टुकुर टुकुर भोले बाबा को देखते रहते हैं। नंदी जी ने देखा कि यह दक्ष ने मेरे मालिक को श्राप दे दिया। आप तो नंदी जी क्रोध में भरे, अरे संसार के सुख को ही सुख मानने वाला पापी अहंकारी दक्ष, तूने मेरे स्वामी को अपमानित किया है, श्राप दिया है। जैसे बकरा बक बक करता है ऐसे बक बक कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा मुख बकरे का हो जाएगा। और ये जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण बैठे हैं पंडित बन करके, याज्ञिक बन करके कर्मकांड में, और तुम्हारे जैसे जजमान को उपदेश नहीं दे रहे हैं। इन ब्राह्मणों को भी मैं श्राप दे रहा हूं। दे दिए महाराज। कहे कि मैं ब्राह्मणों को श्राप दे रहा हूं कि ब्राह्मण दुनिया में भीख मांगते भटकते रहे। भृगु जी कहे कि दामाद ससुर के बीच में दामाद को ब्राह्मणों को क्यों ले लिया गया? दामाद ससुर का झगड़ा हुआ, बीच में ब्राह्मणों को श्राप दे दिया गया। अब तो भृगु जी ने भी बहुत श्राप दिया, बहुत श्रापा श्रापी हुआ। सभा हुई थी कुछ के लिए, हो गया कुछ। सभा का विधान था किसी कार्य के लिए, अब ये सभा श्राप सभा बन गई। भगवान शिव तो अपने गणों को लेकर के चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति अब प्रजापतियों का भी प्रजापति बन गया। एक पद से अभी था मुख्यमंत्री, अब बन गया प्रधानमंत्री और अभिमान हो गया। माने प्रजापति, जो प्रजापति होते हैं ना, प्रजापतियों का ये मैंने उदाहरण दिया। ये मत समझ लेना कि वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं। वो प्रजापति होते, प्रजापतियों का भी प्रजापति बन गया और अभिमान इसके अंदर आ गया। इसने सबसे पहले यज्ञ किया है। इसके यज्ञ का लक्ष्य है शंकर जी का अपमान। उसने सबको निमंत्रण दिया है, केवल भोले बाबा को छोड़ दिया है, केवल शिव जी को छोड़ दिया। क्योंकि सोचा कि मैं यज्ञ में भाग नहीं दूंगा तो कोई यज्ञ में भाग न देगा। और महाराज ये देवता भी विचित्र हैं। जा रहे हैं तो कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं, चुपचाप नहीं जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं कि हमको निमंत्रण मिला, तुमको निमंत्रण भी नहीं मिला। सबको इन लोगों को जलाने का स्वभाव होता है। संसार में भी दो कोई प्रेमी हो, किसी कारण से मान लीजिए खटपट हो गया,
और आपके यहाँ निमंत्रण आया, उसके यहाँ निमंत्रण नहीं आया ना, तो उसके यहाँ लोग जरूर जाएंगे। भैया हम जा रहे हैं, उस निमंत्रण आया है, आप नहीं चलोगे? कहेगा जाओ, हमको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाओगे? आप तो उनके खास आदमी हो, आपको तो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जाएंगे? जब तक एक कहलवा नहीं लगेगा हमको निमंत्रण नहीं आया, तब तो घुमानेंगे नहीं। अगर वो कह दिया कि हमको निमंत्रण नहीं आया, अरे भैया आपको निमंत्रण नहीं आया, हम तो जानते तो हम भी नहीं जाते, लेकिन जाना है उसको। ऐसा यही देवताओं की दशा हो गई महाराज। कैलाश पर्वत से जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। सती जी को पता चला कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। माताओं को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? माई लोगों को, स्त्रियों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब उनके नैहर में कोई कार्यक्रम होता है, क्योंकि माई लोगों को मायका बहुत प्रिय होता है, नैहर बहुत प्रिय होता है। अरे भैया, नैहर की मनुष्य की बात तो छोड़ो, नैहर का कुत्ता भी प्रिय होता है माताओं, बहुत नैहर प्रिय होता है। सुनाई पड़ा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी सोचती मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं है। लेकिन ये भी सती जी जानती हैं कि मेरे पिता मेरे स्वामी से कुछ बुराई मानते हैं। सती जी ने बड़ी सुंदर विचार किया है कि चलो, मेरे मालिक हैं, मेरे पति हैं, मैं इनको समझा करके ले चलूंगी। कभी कभी ऐसे समय पर जाने पर विरोधाभास मिट भी जाता है। सती जी कह रही हैं कि प्रजापते, एक एक शब्दों को सुनना, बहुत प्यारा शब्द है। कितनी बुद्धिमत्ता से काम को बनाने के लिए कि बिगड़ा हुआ काम बन जाए, माता सती अपने स्वामी से, अपने पति देव से निवेदन करती हैं। प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। माता सती कहती हैं कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। चलिए ना, जिनका मेरे पिता से कोई संबंध नहीं, वे देवता जा रहे हैं, वे तो हमारे पिता हैं, चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि देवी, तो जो भी देवता जा रहे हैं उनको सबको निमंत्रण मिला है, इसलिए जा रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं मिला है। हमको निमंत्रण, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं। यहां पर सती जी कुछ बातें, बड़ी सुंदर बातें कही हैं कि हे स्वामी, कुछ जगह बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। सुन लो, देखो, भगवान की कथा हो रही हो, भगवान का मंदिर हो, तो वहां न सोचे कि जब निमंत्रण आएगा तब हम जाएंगे। भगवान तो सबके हैं ना, कथा तो सबकी है, वहां फिर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करें।